जय हिंद सभी साथियों को। तो दोस्तों, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का ऑफिशियली वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ गया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस जाके वीडियो को जरूर देखिए कि किस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं और जाके फॉर्म को फिलअप कीजिए। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत पहले रिलीज कर दिया था हमारे विशाल सर ने पिछले 3 महीने में कि वैकेंसी आने वाली है, तैयारी में जुट जाइए। हमने आपको बहुत पहले बता दिया था। तो आज इस वीडियो का मेन मकसद क्या होगा, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की वैकेंसी का क्रैक कैसे करें, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अच्छी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। प्लस इसके अलावा हमें उन गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, उन लोगों का सहारा हमें चाहिए होता है जो इस विभाग में है या इस विभाग के पेपर को क्रैक किया हुआ उन्होंने, या इस विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पे निकले हुए हैं, या इस पेपर को या इस विभाग के पेपर को उन्होंने बहुत बार दिया हुआ है। तो आज मैं आप सभी के सामने उन सर से मिलाऊंगा। आप उन सर से भली बहुत पहले से परिचित है जिन्होंने डीआरडीओ के एग्जाम को 2 बार क्रैक किया हुआ है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे कर। तो मैं अब गुजारिश करता हूं हमारे धीरज सर से। धीरज सर, आप हमारे मंच पर आएंगे, आपको बताएंगे कि इस एग्जाम को उन्होंने कौन कौन से सन में क्रैक किया था, कब क्रैक किया था और क्या उन्होंने रणनीति बनाई थी। क्योंकि सक्सेसफुल आदमी हमें बताते हैं कि माउंटेन के शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है, झंडा ऊंचा कैसे करा जाता है, क्योंकि ये सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी हमें पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये सक्सेसफुल आदमी हमें बताते हैं कि पहाड़ को कैसे तोड़ा जाता है। ओके, तो धीरज सर आइए, स्वागत है आपका मंच पे। तो वेलकम टू धीरज सर। तो धीरज सर, डीआरडीओ की वैकेंसी आपका मनपसंदीदा विभाग जो है, इसका एग्जाम आपने 2 बार क्रैक किया है। तो मैं आपके जरिए हमारे प्यारे छात्रों से निवेदन करता हूं कि आप उन सभी के सामने अपना पक्ष रखें। इस एग्जाम को क्रैक कैसे करते हैं, क्या तब पूछा गया था तब में और अब में क्या अंतर है, और जो चीज आप नहीं ला रहे हैं वो स्टूडेंट तक कैसे पहुंचेगी। लीजिए सर, बताइए। जी सर। तो सभी स्टूडेंट को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपको डीआरडीओ से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स बताने वाला हूं, क्योंकि इसका मैं 2 बार एग्जाम जो है जैसे सर ने बताया क्रैक कर चुका हूं। बट मैं इसमें अभी जॉब नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अभी फाइनली आपको बताया कि सभी स्टूडेंट को बताया कि मैं अभी सर्विस जो है मेरी जॉब कहां पर है। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट हम करेंगे कि सर कि ये डीआरडीओ की हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएं अपने आने वाले 90 दिन में या 60 दिन में। सर हमने यहाँ पर 90 दिन लिखा है, वो क्यों लिखा है और 60 दिन क्यों हो सकता है। तो सर अभी जैसे कि जानते हैं कि इसमें हमने नोटिफिकेशन वीडियो सर बना दिया आपने, उसमें आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब इस वीडियो में सभी स्टूडेंट अपने जो है तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे से कमेंट करेंगे। अगर आपको वैकेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है तो आप उस वीडियो में कमेंट करना। वो वीडियो का लिंक सर ने शायद आपको दिखाया होगा, यहाँ पर सर वो आपने दी थी सर, है ना। ये सर आपने वीडियो बनाई है अभी बनाई है। तो सर अभी हमने जो है ना सर हमारा सर सभी स्टूडेंट को बताया कि हमारा एप्लीकेशंस पर कोर्सेज चलते हैं। तो जिस टाइम सर मैं तैयारी कर रहा था तो लगभग मैंने 4-5 साल तैयारी करी है और मैंने काफी सारे एग्जाम क्रैक भी किए हैं और सर बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। तो इसमें सर 2 एग्जाम मेरे इसके भी थे डीआरडीओ के, और लगभग ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ सर 12 से लेकर 17-18 तक के बीच की बात बता रहा हूँ। तो यानी जब सर आपका स्ट्रगल टाइम चल रहा था, हाँ इस टाइम तो सर बहुत ही अच्छा इसका पेपर आता है। लेकिन सर उस टाइम पे इसका जो सिलेबस था वो आपका लगभग 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, जिसमें कि आपके 100 मार्क्स के जो आपके ट्रेड थ्योरी के थे और 50 मार्क्स में नॉन टेक था। नॉन टेक में आई थिंक रीजनिंग तो था ही सर, रीजनिंग मैथ और इंग्लिश भी सर आती है इसमें। तो वही चीज का सिलेबस अब इन्होंने कम कर दिया है, श्रिंक कर दिया है। श्रिंक मतलब कि आपका जो क्वेश्चन 150 आते थे वहां पर 120 क्वेश्चंस कर दिए हैं। यानी कि आपका जो ट्रेड थ्योरी का है सिलेबस वो 80 मार्क्स कर दिया है, 80 क्वेश्चंस आएंगे, और 40 नंबर के क्वेश्चंस वो कर दिए जो आपके नॉन टेक में आएंगे। अब नॉन टेक का भी इन्होंने सिलेबस में खोल दिया है कि सर नॉन टेक में ये क्वेश्चंस या फिर इस सिलेबस में से किस किस में क्वेश्चन देने वाले हैं। तो वही सब चीज मैं आपको बताऊंगा और सारी चीज बताऊंगा कौन कौन सी क्लासेस हमारी चलने वाली है हमारी एप्लीकेशन पर। तो सर हम स्टूडेंट को आगे ले चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सर जैसे कि आपने इसके बारे में मुझे लगता है एक वीडियो में बताया भी था कि हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और सारी क्लासेस जो आने वाली होगी आपके ट्रेड थ्योरी की। सर हमारे जो स्टूडेंट है ना वो सारे के सारे बच्चे जो हमारे आईटी के बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, है ना, तो उनको चाहिए ट्रेड थ्योरी प्लस अब चाहिए उन्हें नॉन टेक। जी सर। तो नॉन टेक तो सर चाहिए क्योंकि सर नॉन टेक जो है वो मेन हथियार है, क्योंकि नॉन टेक ही जो होता है ना सर यही मेरिट में नंबर लाता है, और यही चीज आपको मेरिट से बाहर निकाल देती है। क्योंकि नॉन टेक जो होता है स्टूडेंट के सर का ताज होता है। अगर सर पे ताज है तो आप राजा कहलाएंगे, और राजा है तो रानी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। रानी मतलब नौकरी। जी सर।
तो सर इसमें क्या ना, मैंने जो सर कई सारे बच्चों से अब तक बात करी है, लगभग मेरे पास हजारों बच्चों से मैं अब तक बात करूँ, मतलब ज्यादा ही बात हो रही है, मैं तो आपको कम से कम बता रहा हूँ। तो वहां पे स्टूडेंट का मेरे पास ये क्वेश्चन था, सर मैं ट्रेड थ्योरी की तो लाइव क्लास आपसे ले लेता हूँ या मैं सेल्फ भी पढ़ लेता हूँ, बट सर मैं नॉन टेक की तैयारी कहाँ से करूँ, है ना। तो अब वो कहीं और सिलेबस ज्वाइन करता है तो वहां पे उसको नॉन टेक मिलता है, जबकि वो वहां पर कई गुना हमारी फीस अगर सर 400 रुपए है तो वहां वो 3000 रुपए करता है नॉन टेक करता है ना। बिल्कुल सर। तो सर बच्चों की ये भी इंक्वायरी आई थी, इसलिए सर हमने हाल ही फिलहाल में, आपने सुना होगा सर, आपने देखा भी होगा, आप भी देखें, तो इंजीनियर एकेडमी जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने जो है नॉन टेक प्लस टेक्निकल, यानी कि जो हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होते हैं, तो उनसे सर हम जो है जुड़ गए हैं, सभी स्टूडेंट को पता लग गया होगा। तो उनके जो टीचर है ना, अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं और मैथ्स की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, उनको सर 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, 10-10 15-15 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, और उनको सारे क्वेश्चंस पता है कि किस एग्जाम में किस क्वेश्चंस को रखा जाता है। यानी सर अपने क्षेत्र के वो मजे में खिलाड़ी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे सर हम टेक्निकल फील्ड में लगभग सर हमें जो है 12 से 14 साल हो गया है टेक्निकल को बच्चों को पढ़ाते, मुझे खासकर मुझे 12 साल से ऊपर हो गया है टेक्निकल ट्रेड को पढ़ाते स्टूडेंट। कभी मैं एक फॉरवर्ड पढ़ाता था, फिर हम ऑनलाइन पे आ गए थे। तो ट्रेड थ्योरी से हम बिल्कुल कवर करा रहे हैं, आप काफी मुझे लगता है सर 1 साल से आप एमजीएम कोर्स में हमारे सर मैं लगभग 12-15 महीने हो गए ट्रेड थ्योरी के जो हमारा एमजीएम कोर्सेज है उसमें बिल्कुल डिटेल में मैंने सर बिल्कुल हर चीजों को बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, विद द हेल्प ऑफ वीडियो, सब चीजों को बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। तो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे कोई भी स्टूडेंट एमजीएम के हैं तो प्लीज वो इस वीडियो के नीचे टाइप करिए कि मैंने आपको एमजीएम में कैसा पढ़ाया है। अगर फिर भी आपको किसी सुझाव की जरूरत पड़ती है, कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज ये चीज भी राइट डाउन करिए। ओके जी सर पढ़ाने की मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, काफी सारे हमारे पास बच्चे ना फोन करते हैं सर। हाँ जी। आपकी फीडबैक के लिए सर, हमारे जो मैम है जो कॉल रिसीव करते हैं, मेरे पास ही पर्सनली आते हैं, तो आपकी फीडबैक सर बिल्कुल पॉजिटिव है। चाहे तो जो स्टूडेंट हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट कर देना सर। सर देखिए बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं सर, हमारा तो देखिए लक्ष्य यही है कि इन्फो ट्रेड की टीम से अगर कोई भी जुड़ा है तो हम उसे सर, अगर हम एक बार हमने हाथ पकड़ लिया तो समुद्र पार करवा के छोड़ेंगे। हमारे उस प्रवृत्ति के आदमी हम बिल्कुल नहीं है कि हाथ पकड़ा और समुद्र के बीच में उसे डुबो दिया। सर मेरे पास ना मेरे पास ये भी फीडबैक आती है सर, हमने उनका ज्वाइन किया, इनका ज्वाइन किया सर, वहां में कुछ नहीं मिला, बट सर आपकी रिव्यू बहुत पॉजिटिव आते हैं, तो सर मुझे तो बहुत एनर्जी मिलती है कि हम और भी अच्छा करेंगे आप स्टूडेंट के लिए। तो उसी बीच में सर हमने नॉन टेक का भी स्टार्ट कर दिया। ओके। हाँ सर, आप कुछ कहना? सर मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने बताया सर, अगर हमारा मार्केट में रेट इतना है तो और कोई से इतने का दे रहा है, इतने का दे रहा है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए हमारा मेन मकसद क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका 500 रुपए में भी हो जाएगा और 5000 में भी हो जाएगा। तो जो चीज आपकी 500 रुपए में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप उसके लिए 5000 या 7000 या 3000 क्यों पे कर रहे हैं? चीजों को वहां जाइए ना, जो छोटी या चीजें हैं छोटे लेवल पे जाइए, क्योंकि अगर छोटे लेवल पे एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बड़ी चीजों को आप बिल्कुल ऑटोमेटिक कवर कर लेंगे। और यही क्या होता है, यही मार्केट में आपको ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जिनकी 4-5 हजार फीस है। तो यकीन मानिए जो हमारे पास है वो ही उनके पास है, और ये डिसाइड आपको करना है कि बेहतर हमारे पास है या उनके पास है। जी सर। तो सर मैं अभी स्टूडेंट को बताता हूँ कि हमारी जो 60 डेज की 90 दिन की जो स्ट्रेटजी है उसको हमने कैसे अप्लाई किया। तो सर हम आने वाले समय में या तो सर हम मंडे से अपना जो है बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये वाला बैच हम मंडे से, जो मंडे से मिलेगा तो उसमें हमारा नॉन टेक सब कुछ मिलेगा अकॉर्डिंग टू डीआरडीओ के। सर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास दी जाएगी। टाइम शेड्यूल सर हम संडे में या फिर मंडे तक बिल्कुल आपको क्लियर कर देंगे यहाँ पर सभी स्टूडेंट को कि किस टाइम कौन सी क्लास चलनी एप्लीकेशंस पर। कुछ क्लासेस यूट्यूब पे चलेगी, बट सारी क्लासेस नहीं दे सकते क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना ये लाइव क्लास देने का, यूट्यूब पे हमारा प्रॉपर एक बना नहीं है, लेकिन हमारा जो ऐप है वो हमने उस टाइप से डिजाइन कराई है कि हमारे यहाँ शेड्यूल बन जाता है उसमें आराम से। तो स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकता है, अपने कमेंट भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो वहाँ पे हमारा जो काफी सारे बच्चे आते हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट के क्वेश्चन में, हम भी आसानी से जवाब दे देते हैं। वहाँ पे हमने डाउट का सेक्शन बनाया है, कोई भी बच्चा उसमें जो जाकर अपने क्वेश्चन पूछ सकता है सर। ओके सर, 2 क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं सर, एक तो पीडीएफ और एक टेस्ट सीरीज, इनके ये सर हाईलाइटेड पॉइंट है, प्लीज अपना। जी सर, तो स्टूडेंट की आती है सर ये चीज सर पीडीएफ का फाइल का कैसे करेंगे। तो पीडीएफ फाइल जो होगी सर, जितनी भी क्लास चलेगी, मान लीजिए सर हमारी जो जीके की क्लास चलती है या हमारी कोई मैम है जैसे आरुषि मैम अभी फिलहाल जीके की क्लास दे रही है, तो जैसी वो क्लास देगी जो भी उसका सॉल्यूशंस होगा विद सॉल्यूशंस की पीडीएफ फाइल सर, पीडीएफ फाइल वो अपलोड कर दी जाएगी विद इन 1 hour 2 hours आफ्टर क्लासेस। हां, आफ्टर क्लासेस। सर टेस्ट सीरीज तो सर हमारी ऑलरेडी अपलोड है हमारे टेस्ट सीरीज के सेक्शंस में, सभी स्टूडेंट को पता है ना। और भी उसमें अपडेट आ रहा है, सॉल्यूशंस का अपडेट आ रहा है, क्वेश्चंस अपडेट हो रहे हैं सर। ओके सर, तो सर संडे में जैसे अगर कोई बच्चा हमारा डीआरडीओ का एक टेस्ट को ज्वाइन को
कोर्सेज को ज्वाइन करता है, तो क्या सर उसे संडे में टेस्ट देने के लिए मिलेगा? सर संडे वाला टेस्ट तो हम काफी साल से चला रहे हैं, बट हमने बीच में बंद कर दिया था क्योंकि सर हमारे पास सिलेबस का जो हमारी लाइव क्लासेस काफी सारी हो गई थी, तो उसको हमने थोड़ा रोक कर हमारा अपना कोर्सेज में ज्यादा फोकस किया, तो काफी सारे बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया, तो वो भी हमें सर देखना होता। बट हम संडे का टेस्ट फ्री से स्टार्ट करेंगे सर, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए। तो पेड वाला में तो है ही सर, सबको मिलता है, कोर्स ज्वाइन करते ही सभी को टेस्ट सीरीज मिल जाती है सर। तो सर ये आपका एक्सपीरियंस था कि डीआरडीओ को एग्जाम अभी सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको रोककर। तो सर इसमें हमने देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसमें हमने जीके जीएस की लाइव क्लास स्टार्ट करी है, रीजनिंग की लाइव क्लास स्टार्ट करी है। कौन सर पढ़ाएंगे? आशीष सर पढ़ाएंगे, जो आपको अभी रीजनिंग क्लास देते हैं यूट्यूब पर और एप्लीकेशन से। बहुत ही अच्छे टीचर है, उनको भी 10 से 15 साल का सर एक्सपीरियंस है। हर एग्जाम की उन्होंने जो है तैयारी करवाई सभी स्टूडेंट को, और उनके पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट है कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पर। जैसे सर आपके हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सेलेक्ट है, ऐसे ही उन्हीं के पढ़ाए हुए। तो इसके बाद सर मैथ के जो टीचर हैं वो जल्दी ही आपके जो हम यूट्यूब पर लॉन्च कर देंगे उन टीचर को जो मैथ पढ़ाएंगे। इसके बाद थ्योरी सर आप पढ़ाते हैं, मैं पढ़ा देता हूँ, कभी कभी आरुषि मैम भी पढ़ा देती है। इसके बाद सर इंग्लिश का पोर्शन बचता है, क्योंकि उसके सिलेबस में इंग्लिश भी आएगी कहीं ना कहीं, उसमें बेसिक इंग्लिश लिखी है। बेसिक इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि आपको ABCD सर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो बेसिक का मतलब आपको कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस आएंगे सर उसमें। बेसिक वाले लिख दियो बस, बेसिक में कंपटीशन ग्रामर आएगा, जैसे टेंस हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो अब सर हमने ये सारी क्लासेस बना दी है, कोर्स बना दिया। अब सर स्टूडेंट पूछेंगे सर इसका प्राइस क्या हो सकता है, प्राइस क्या है? तो प्राइस सर जब तक हमारा कोर्स स्टार्ट नहीं होता, सर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जब तक हमारा कोर्स स्टार्ट नहीं होता, यानी कि संडे तक सर हम स्टार्ट कर देंगे कोर्स। तो अभी हमने सर 799 में इसकी फीस रखी है 6 मंथ की। सर क्या कहा आपने? ओनली एंड ओनली 799? जी सर 799। क्या सर क्या बच्चों मैंने बिल्कुल सही सुना? ओनली 799? जी सर। सर क्या बात कर रहे हैं, इसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं? बिल्कुल सर। सर कम से कम इस 7 के आगे 2 या 3 नहीं 1 तो लगा दीजिए। नहीं सर मैं बताता हूँ सर उसका रीजन क्या है। हाँ जी देखिए सर हमें हमारा जो मकसद सर इस अमाउंट से नहीं है, हमारा मकसद है कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं, जो स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं उनका सिलेक्शंस दिलाना। अगर वो सिलेक्शन आएंगे वो हमारे पास सर खुद ही आएंगे, वो कुछ भी हमें कुछ भी दे दे, 2 लड्डू भी खिला देंगे, लड्डू खिला सर हमें तो उसी से संतुष्टि मिलेगी, चल हमारा बच्चा पढ़ाया हुआ हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है सर, तो हमारा प्राइस को डिपेंड नहीं है सर, हमें तो सर ये स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट है सर, देखिए आपको सर पता होगा जो IIT के स्टूडेंट तो सर वो सब, मैं भी सर IIT के स्टूडेंट हूँ, मैं भी सर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। तो सर हम लोग वही होते हैं जो मिडिल क्लास के होते हैं ना। हमने भी सर मैंने भी IIT की थी सर 2008 से 10 में की थी, क्योंकि सर हम बीटेक वगैरह के लिए हमारी फीस अफोर्डेबल नहीं थी। तो सर मैं ऐसी स्थिति से ऊपर हुआ, तो मैं उस चीज को समझता हूँ। इसलिए सर हमारी जो 1-1 साल की फीस है सर हम 999 लेते हैं बच्चों से, सभी को बताएं 999 लेते हैं, 399 499 लेते हैं। तो सर मैं इस स्थिति से निकला हूँ, तो मुझे आप सामने स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनकी सारी स्थिति पता है। तो सर हमने अभी 6 मंथ की फीस रखी है, लेकिन सर अभी सर हमारी क्लासेस में बढ़ गई हैं, 4 से 5 क्लास दे रहे हैं। हो सकता है सर इसकी क्लास की फीस हम ज्यादा से ज्यादा 1500 तक हम रख दें सर, है ना सर। इसकी मैम से और ये कोर्स सर ये 799 मिनिमम होगी और मैक्सिमम आपकी 1500 होगी आने वाले साल। अभी सर आपने एक वीडियो दी थी सर, मैं उस वीडियो में कमेंट देख रहा था, तो एक बच्चे ने लिखा है कि सर जो आपने सिलेबस बनाया है, जो क्लासेस बनाई है सर, इसके हिसाब से 3000 फीस होनी चाहिए, है ना। बट हो सकता है वो बच्चा अफोर्ड कर ले सर 3000, बट और भी तो सर हमें सबका देखना सर। हम जिस स्थिति में गुजरे हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट भी इस स्थिति से गुजरे सर। तो हमने सर ये फीस रख दी है, एक कोर्स हमने पूरा बना दिया है। एप्लीकेशन पे सर ये लाइव है, अभी कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। कुछ टेस्ट सीरीज इसमें दे दी है, बच्चा जो है उसमें टेस्ट सीरीज दे सकता है। और लाइव क्लास का शेड्यूल किस किस टाइम से कौन सी क्लास लगेगी जल्दी आ जाएगा। अगर सभी लोग अभी तक ज्वाइन कर लेंगे संडे तक इस कोर्स को, तो फीस यही रहेगी। और सर 99% इसकी फीस जो है सर 99% सर बढ़ जाएगी सर, क्योंकि सर टीचर का सर बहुत सारे टीचर लग रहे हैं और इन सभी को सर क्योंकि सर ये रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, क्योंकि सर ये वो टीचर्स हैं बच्चों जो इंजीनियर्स अकेडमी में पढ़ाते हैं, और वो सारे टीचर जो है अपने क्षेत्र के महारथी हैं। महारथी का मतलब हर मैच में सैकड़ा मारते हैं वो। उनके द्वारा पढ़ा हुआ बच्चा इंजीनियर्स अकेडमी का कहीं ना कहीं किसी विभाग में अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है। तो हम जो आपको लाए हैं सिलेक्टेड टीचर लाए हैं जो अपने आप में सेंचुरी ऑलरेडी मार चुके हैं। अब आपकी बारी है, कोच आपको अच्छा मिल चुका है, आपकी बारी है, जाइए तैयारी कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। तो ये सारी वीडियो आपके लिए थी, आपके लिए। तो सर क्या अब वीडियो को हम एंड कर दें? एक चीज बताऊं सर, जो मैंने एग्जाम दिए हैं DRDO के, उसमें जो क्वेश्चन देखिए सर, एक वीडियो बताना 2 वीडियो बताना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए मैं सीक्वेंस बना दिया है हमने। तो सारी चीज मैं आने वाले कोर्स के अंदर YouTube पे भी कुछ वीडियो आएगी हमारी, सारी चीज कोर्स में मैं खुद कवर कराऊंगा कि किस किस टॉपिक से कौन सा मेरे को क्वेश्चन रट जाता है। सर मैं कभी एग्जाम देने जाता हूँ तो सर मुझे तो वो क्वेश्चन याद हो जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इतना सर एक्सपीरियंस हो गया था उस टाइम पे। अभी तो सर मैं जॉब पे हूँ, अब मैंने एग्जाम नहीं दिया काफी साल से, बट
ये सारी चीज सर मैं लिख के रख चुका हूँ अपनी। एक सर हमारी किताब भी जो ITI मैकेनिकल ट्रेड है सर, वो इसी मंथ लॉन्च होने वाली है। वो पहले काफी सारे बच्चे ले चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का सर उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब चीज मैंने लिख दी है। अब उस लिखी हुई चीज को हमें स्टूडेंट को पढ़ाना है, और जो हमने आगे की रणनीति बनाई है, यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न जो चेंज हुआ है सर, मैंने सर बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए जो अब आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं सर क्वेश्चन। वो सारी चीजें हम सर कोर्स में करवाएंगे, और अपने DRDO के जो स्टूडेंट हमारे कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या DRDO की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे प्रिजन हो, उन सभी का हम जो है पूरी अपने मेहनत से सर उनकी जो तैयारी कराएंगे। बट थोड़ा सा उन्हें भी जो है सर उन्हें मेहनत करनी होगी सर। सर कहने का मतलब ये है, अगर बच्चा हमसे 100 कदम दूर खड़ा है तो उसे केवल एक कदम बढ़ाना है, 99 कदम हमारी टीम आपके पास बढ़ा देगी। बशर्ते शर्त ये है कि पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। तो दोस्त, आज की वीडियो खास तौर पर हमारे अनुभवी जो धीरज सर हैं, इनके मार्गदर्शन में थी। कैसे कैसे इन एग्जाम को क्रैक किया, तब क्या चेंजेस थे उस समय में और अब क्या चेंजेस है। तो अगर आप DRDO की छाती में छेद करना चाहते हैं तो गेट आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा एक गुड न्यूज और आपको मैं देना चाहता हूं, अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। बेझिझक 24/7 हमें कभी भी कॉल कीजिएगा, हमारी तरफ से फीडबैक या हमारी टीम आपको कांटेक्ट जरूर करेगी। तो जाइए DRDO पे, उसकी ताबूत में आखिरी खील ठोक के आइए। अगर हमारी एप्लीकेशन को अभी आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है इन्फोटेक एप्लीकेशन। जय हिंद सभी साथियों। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।